स्वागत है आप सबका इंस्पायर क्लासेस कोटा की ओर से। आज हम व्याकरण का खास तौर से रचना लेखन का एक पत्र अधिसूचना पढ़ेंगे। यह कर्मचारियों को सूचित करने के लिए या किसी की पदोन्नति या संदेशों के लिए निर्मित किए जाते हैं। इसमें 3-4 बातें ध्यान रखने की है कि यह विभागीय होता है। एक विभाग से दूसरे विभाग को संबंधित सूचना दी जाती है, विभाग से विभाग के बीच। दूसरा, इसमें प्रेषित प्रारूप आता है। तीसरा, यह एक अवतरण में लिखा जाता है। विभाग से विभाग में सूचना, बड़ा विभाग छोटे विभाग को सूचना दे या अपने ही संबंधित विभाग के कर्मचारियों को सूचना दे, तब यह अधिसूचना प्रकाशित होती है। और अधिकतर ये सरकारी पत्र, जिसे राजपत्र या गजट कहा जाता है, उस गजट के माध्यम से दी जाती है। इसके बाद इसमें जिन लोगों को सूचित किया जा रहा है उसे प्रेषित प्रारूप के रूप में नीचे लिखा जाता है। और ये एक ही अवतरण में बनता है, इसको 2 अवतरण में नहीं बनाया जाता। इसमें मुख्य बात ये रहती है कि जो भी अनुशंसा होगी वो राज्यपाल की आज्ञा से होगी। ठीक, तो अधिसूचना क्या, सरकारी कर्मचारियों को सूचित करने के लिए, पदोन्नति या संदेशों के लिए निर्मित किए जाते हैं। ये विभाग से विभाग के मध्य दिए जाते हैं। ये प्रेषित प्रारूप के रूप में बनाए जाते हैं। ये एक अवतरण में लिखे जाते हैं और ये राज्यपाल की आज्ञा की अनुशंसा से निर्मित होते हैं। तो अब आते हैं, हम देखते हैं प्रश्न कैसे बन के आता है। लिखते हैं प्रश्न। कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से एक अधिसूचना तैयार करें जिसमें दीक्षांत समारोह के स्थगन की सूचना दी गई हो। प्रश्न है हमारे पास कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से एक अधिसूचना प्रेषित करनी है जिसमें दीक्षांत समारोह स्थगित कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम मध्य में लिखेंगे विभाग का नाम, स्थान। चूँकि ये जयपुर का है इसलिए अपन ने लिख दिया राजस्थान सरकार। अगर मान लो ये नहीं होता पता तो फिर सीधे विभाग का नाम ही लिखा जाता, राजस्थान विश्वविद्यालय
कोमा कोमा, और यहाँ बीच में आ जाएगा जयपुर। इसके बाद एक लाइन छूटेगी और हम लिखेंगे पत्रांक। फॉर्मेट वैसा का वैसा ही चलेगा जैसे हमने ज्ञापन में देखा है, बस अंतर है इसकी लैंग्वेज का। आगे के 2 शब्द लेंगे, इसके बाद पूरा पता लेंगे। पूरा पता लेने के बाद ऑब्लिक लगा के सन लेंगे, और यहाँ संख्या क्रमांक में कोई से भी डाल सकते हैं आप। इसी के सामने दिनांक आएगी, दिनांक में आज की डाल रहा हूँ मैं, सेम डे की डलेगी इसके अंदर जिस दिन आपका ये पेपर होगा। इसके बाद एक लाइन छूटेगी, और लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखनी पड़ेगी बीच में अधिसूचना। इसके बाद कोई विषय नहीं आएगा, सीधे आप 2 शब्दों का मार्जिन लेंगे और अपनी जो बात कहनी है अधिसूचना में वो लिखेंगे। समस्त विभाग कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि कोविड की कोरोना महामारी के चलते प्रस्तावित प्रस्तावित 16 जनवरी 2022 को विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह स्थगित किया जाता है। इस संबंध में अलग से विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया जाएगा। ठीक है, ये एक पैराग्राफ में आपने अधिसूचना प्रस्तावित कर दी। अब अधिसूचना प्रस्तावित करने के बाद हमने तीसरा बिंदु लिखा था राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। वो राज्यपाल महोदय की आज्ञा से जो लाइन आएगी वो इस लाइन के बाद एक लाइन छूटेगी और यहाँ लिखा जाएगा राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। पूर्ण विराम लगा देंगे। इसी लाइन में सीधे आगे की तरफ आएगा हस्ताक्षर और यहाँ आ जाएगा पद। पद भेजने वाला कौन है? कुलपति है, प्रश्न में हमने लिख रखा है कुलपति। यहाँ आ जाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय। और इसके नीचे आ जाएगा जयपुर। अब कुलपति वाली जो लाइन है इस लाइन में सीधे इस तरफ आएगा प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित। जो प्रतिलिपि सूचना के लिए भेजी जा रही है वो किनको भेजी जाएगी, मतलब ये अधिसूचना किन किन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें पता लगे कि ये कार्यक्रम था दीक्षांत समारोह का वो स्थगित हो गया है। तो सबसे पहले
निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, और दूसरा मुख्य सचिव, गृह विभाग। ये दो विभागों में सूचना प्रतिलिपि प्रेषित कर दी। इसी की एक कॉपी उन दो विभागों में भी भेजी जाएगी ताकि अग्रिम आदेश तक लोगों को ध्यान रहे कि अधिसूचना दीक्षांत समारोह की थी जो निरस्त कर दी गई है अभी कोरोना महामारी के कारण। तो अधिसूचना, ज्ञापन, विज्ञप्ति लमसम एक ही रूप के रहते हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज में, इनकी शाब्दिक बनावट में और इसके विषय वस्तु में अंतर आता है थोड़ा बहुत। कुछ ऐसे हैं जिसके फॉर्मेट में भी बदलाव है, जैसे इसका फॉर्मेट, इसको चीज़ यहाँ लिखी है अपन ने। प्रतिलिपि सूचनार्थ केवल इसमें आया है, इससे पहले वाले में नहीं था। क्यों? क्योंकि विभागीय सूचनाएं ये, और विभागीय कार्मिकों को, कर्मचारियों को सूचना दी जाती है। अगली वीडियो में हम निविदा पढ़ेंगे। थैंक यू।